पानीपुर में कांटे की टक्कर, तो मामला फंसा हुआ है क्या? नहीं, ममता जी जो खासकर 23 के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जिस तरह से व्यस्त थे और जो कुछ वीडियो और बयान सामने आया है उसमें जनता के लिए बयान जारी करने का समय शायद नहीं था। ममता जी स्वयं आप देख रहे विधानसभा भवानीपुर में दिख रही थी, तो इसका अर्थ था कि एक आभास हो गया था कि इस पर जबरदस्त टक्कर है और अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग सक्रिय हो, जो जहां से जिनका चुनाव हो गया दूसरे क्षेत्रों में जाए, तो पूरा फोकस वही हो गया था, बाई हुक और बाई क्रुक इस फेज को निकालने की कोशिश करना है। तो उसमें बाहर के लिए समय नहीं होता है हमारे पास जो करने के लिए। तो जो कुछ भी ट्रेंड था फर्स्ट फेज का, उसका असर मनोविज्ञान पर दूसरे फेज पर पड़ा था। और आप देखेंगे कि तृणमूल के लोगों का जो आक्रामक बयान इस पिछले 3 से 4 दिनों में आया, अभिषेक बनर्जी जी का जो अभी स्वयं प्रकाश जी कह रहे थे, कम से कम उस अफसर ने किसी को मारने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि बदमाशी मत करो, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो अच्छे से खबर लूंगा। तो जो ऑब्जर्वर जाता है वो यही भाषा बोलेगा ना कि भाई तुम्हारे आपकी शिकायत आ रही है, अगर शिकायत में गड़बड़ी करोगे तो समस्या आएगी, क्योंकि वो तो शांतिपूर्ण निष्पक्ष और चुनाव व्यवस्था कराने गए हैं, हिंसा को रोकना उनका दायित्व है। लेकिन जो कुछ अभिषेक बनर्जी जी का वीडियो था वो जरा देखिए कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद जो है देख लूंगा और कौन जो है दिल्ली से तुमको बचाने आता है। उसी प्रकार से अब सिंघम पता नहीं कहां से टेलीविजन पर एक अफसर के लिए सिंघम चला गया, तो एक उम्मीदवार और विधायक कहिए वो कहने लगे मैं पुष्पा हूं। तो इस प्रकार की भाषा का सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आना और केवल केंद्र सरकार की आलोचना करना ये बता रहा है कि 2011, 2016, 2021 उसमें उसकी जो सफलता थी उसके बाद उनको ये लग नहीं रहा था कि जनता के अंदर कोई असंतोष है और उस प्रकार से आसान हमारे लिए इस बार चुनाव नहीं है। लेकिन उस वोटिंग पैटर्न ने बता दिया। एक दूसरी बात जो स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि कम हुआ है, जरा इलेक्शन कमीशन का डाटा चेक कर लिया जाए। पहले फेज में केवल वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, पिछली बार से 26 लाख मतदान ज्यादा हुए हैं, मतलब 25 लाख कुछ हजार है। और दूसरे फेज का मेरे पास अभी नहीं आया है, लेकिन कोई बता उसको मैं चेक करूंगा, इसमें भी 18 से 19 लाख ज्यादा मतदान है। तो ये करीब करीब कुल मिला के 43-44 लाख अगर ज्यादा पिछली बार की संख्या से भी मतदान हो रहा है, जबकि 91 लाख आपको लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं, तो एक अभूतपूर्व स्थिति है ये। और ये परिणाम पर इसका असर व्यापक पड़ेगा। अभी कोई स्वीकार करे नहीं करे, एग्जिट पोल एक ट्रेंड बताता है, एग्जिट पोल फाइनल नहीं होता है। ठीक 80% से ज्यादा देश में एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं ट्रेंड बताने में, ठीक है, बताने में नहीं होते हैं। वोटिंग परसेंटेज आसपास रहता है। नहीं ठीक बात है, ये ठीक बात है। लेकिन जगदीश जी जो है पश्चिम बंगाल की, ठीक है सर, उसमें एक राजनीतिक पुनर्जागरण दिखा है, सत्ता के विरुद्ध में भी लोग खड़े हुए हैं। उसका परिणाम है कि सत्ता के पक्ष वाले भी खड़े हुए हैं। तो परिणाम जो भी आएगा, लेकिन जो कुछ अभी तृणमूल कांग्रेस का बयान है वो बताता है कि कहीं ना कहीं एक असंतुलन की अवस्था पार्टी की, नहीं असंतुलन की स्थिति है या कोई डर है, इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। जगदीश जी, जयराम रमेश कह रहे हैं एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि साफ है कि टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। तो किसको माने भाई? अगर टीएमसी के खिलाफ मतदान और उससे ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो फिर यह साजिश कैसी है? राकेश पांडे जी, कल मैं आपके चैनल पर था एग्जिट पोल में, और मैंने कहा था सारे एग्जिट पोल 200 से ज्यादा बीजेपी को दिखाएंगे, पर मैं हैरान था कि टक्कर दिखा रहे थे। कहना कि मैं समझता हूं ये जांच का विषय था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, सारे अफसर हटा दिए, 2-2.5 लाख पुलिस वाले भी ले गए, पूरा मजबूती से लड़ा, ईडी सीबीआई की भी बात कर रहे हैं। और हाँ, रही बात इसकी भाषा की बात अभी कर रहे थे, तो भाषा तो हमारे गृह मंत्री भी लटकाने की बात कर रहे थे, एक चटकाने की बात कर रहा था। तो कहने के मैं समझता हूँ देश दोनों पार्टियों को देख रहा है। हमने भी अपनी शुरुआत करी है, पूरी दम से लड़े। अरे आपसे सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ दे रहे हैं। क्या आएगा? हम तो जगदीश जी आपसे सवाल सर कुछ पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। जवाब तो विस्तार से दे दिया। देखिए नहीं विस्तार में भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सीधा जवाब ले लो, मारो जवाब पे। होना वही है जो होना, हाँ मैं दे रहा हूं।
होना वही है जो अमित शाह जी मोदी जो चुनाव चाहेंगे। नहीं, ये क्या जवाब है? हम कुछ कहे, मैं पूछ रहा हूं, आपके दो बड़े नेता जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। किसको मानूं मैं? मैंने दोनों का तो जवाब दे दिया। देखिए, चुनाव दोनों का जवाब नहीं हुआ भाई, मैं किसको मानूं? अधीर रंजन चौधरी को मानूं कि जयराम रमेश जी को मानूं? हमारा काम चुनाव लड़ना है। अरे भाई, मैं क्या ये जवाब हम तीनों से अच्छा दे सकते हैं, अमित शाह जी या चुनाव, तुमको परिणाम का पता, बाकी सारे एग्जिट पोल। अरे आप अपने नेताओं का बताइए ना जगदीश जी। जयराम जी की बात को मान लूं कि अधीर रंजन चौधरी की बात को मान लूं? भाई मेरे नेता तो देखिए, मेरे नेता तो बड़े भोले से बेचारे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर मैं तो मतलब पार्टी कोई लाइन नहीं है, नीति और नियत की बात कर रहा हूं। मतलब कांग्रेस में कोई पार्टी लाइन नहीं है, कोई पार्टी लाइन नहीं है। आप ये है ना, रिजल्ट वही आने हैं जो भाई, है ना, रिजल्ट वही आने हैं। मेरा नेता तो वोट चोरी की बात करता है। अब सुन लो फिर, वोट चोरी से ही कौन जीतने वाले आपको पता है, इसमें बात करने की जरूरत? जवाब ही नहीं है। तो वोट चोरी करेगा वो जीतेगा। जवाब ही नहीं है आपके पास, रोहित सिंह, जवाब ही नहीं है जगदीश जी के पास। जवाब दिया भाई के पास क्या जवाब? वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन सही कौन गलत। पिछले 14 ने जवाब है, पिछले 14 साल से वोट चोरी से भाजपा जीत रही है, तो इस बार भी जीतेगी। ठीक। अरे इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोर कौन था? ममता जी को कह रही है जनता ने वोट दी, जनता की वोट ले कौन रहा है? जनता की वोट तुम भाई आ रहा हूं, तुम भाई आ रहा हूं। मैं बोलूंगा। रोहित बोलना शुरू कर दिया, 30 सेकंड दीजिए, फिर आ रहा हूं। बोलिए। सुनिए, इस देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा वोट चोर कोई हुआ तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हुई, जिन्होंने राजनारायण जी का वोट चुराकर 1971 में जबरदस्ती संसदी पर कब्जा किया और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी ने निर्णय दिया और राजनारायण जी जीते और बाद में इमरजेंसी के बाद कोर्ट से बिहारी, भोट से बिहारी। अब चुप रहिए। असम में लोकप्रिय नेता हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जनता ने पूरा समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के प्रति। और पश्चिम बंगाल में काली महारानी की असीम कृपा से पश्चिम बंगाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा ममता बानो और उनके दुलड़ुआ भतीजा नेपो किड एसोसिएशन बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक वनवास का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। और ये जो बहुआ राहुल गांधी हैं, कुछ नहीं होगा, इनको हर्दी नहीं लगेगा। जनता ने नहीं रोहित भाई, आप 4 तारीख को थोड़ा सा तीखापन 4 तारीख के लिए बचाकर रखिए, असल नतीजा आ जाने दीजिए। क्या पता आपका ही आकलन उल्टा पड़ गया तो सर, क्या पता आपका ही आकलन उल्टा पड़ गया तो थोड़ा सा 4 तारीख के लिए बचाकर रखिए। 4 तारीख को असल नतीजे आने दिए। तो इन भाई आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वोट चोर कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो इनसे ना हद है राकेश जी, रोहित भाई एक मिनट रुकिए। हद है। राहुल गांधी को भी एहसास हो गया, वोट चोरी के आरोप कितने बाहियात हैं। जब वो बंगाल में गए 4-5 दिन पहले तो वोट चोरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन पता नहीं उनके प्रवक्ता अभी भी जो है वही बाहियात आरोप लगाते रहते हैं। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं कर्नाटक की अपनी सरकार, आप त्याग दीजिए अपनी सरकार को, बोलिए कि वोट चोरी से आपने कर्नाटक में सरकार बनाई है, तेलंगाना में सरकार बनाई है, हिमाचल में सरकार बनाई है। ऐसे बाहियात आरोप ऐसे आरोप लगाया कीजिए जिसको कभी आप जो है कभी साथ जीवन में सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। समर्थन कर रहा है। टीएमसी ने भी जितनी भी गुंडागर्दी की है, टीएमसी ने भी इतने बाहियात आरोप नहीं लगाए हैं। हमारे लोकतंत्र पर इस तरह का लांछन मत लगाइए। मुझे तो लगता है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पर बोलने से ही बाधित करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कांग्रेस का हाल पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, हम वापस टीएमसी पर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए पश्चिम बंगाल में। टीएमसी का आज हाल बेहाल है, टीएमसी का हाल बेहाल है गुंडों के अभाव में, अपने गुंडों की इकोसिस्टम के अभाव में। टीएमसी की हालत वही है जो जल बिन मछली की होती है, तड़प रही है सर्वाइवल के लिए। पता नहीं इनका ठीक है, हालत 4 तारीख के ठीक है। अखिल स्वामी जी, हमारी संवेदना, राहुल गांधी भी जब